हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। बच्चों, यहाँ पे हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसके बारे में यार हर स्टूडेंट को हमेशा समस्या रहती है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, कैसे करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट शुरू हुआ तब से सर रोटेशनल तो बाउंसर पे बाउंसर जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करो, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ समस्या ये है कि आप एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एंट्री ले लेते हो। आप हो तो वैसे एक 3 डायमेंशनल बॉडी ही, बट क्या आप जो पढ़ते हो, मैं पढ़ाऊंगा एक 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा, आप मुझे देखोगे या तो मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं टैबलेट पे देखोगे, वो भी 2 डायमेंशनल है। अब इन 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे अगर मैं 3D चीजें बताने लग जाऊं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो कोशिश इसी तरीके से करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जिससे हमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। ओके, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का असली में मतलब क्या होता है। तो आपने ये तो बिल्कुल देखा होगा, पी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू पी मैग्नीट्यूड क्यू मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, जो कि दोनों के बीच का एंगल होता है, राइट। मान लो P वेक्टर ये रहा और Q वेक्टर ये रहा। ओके, तो अगर मुझे मान लो इसका P क्रॉस Q करना है तो P क्रॉस Q P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहाँ एक n वेक्टर आ जाता है, n कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर। तो इस क्वांटिटी की बात करते हैं, जो क्वांटिटी आती है ये असल में आपका क्या एक रिजल्टेंट है, ये आपका एक रिजल्टेंट है। और ये जो आप रिजल्टेंट देख रहे हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, वही डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो रिजल्टेंट यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। अब मैग्नीट्यूड तो आप सभी को पता है, मैग्नीट्यूड होता है पी क्यू साइन थीटा, जो कि दिख रहा है पी मैग्नीट्यूड क्यू मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। लेकिन डायरेक्शन है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। डायरेक्शन है कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल का सिंपल कहना ये है कि भाई जो भी आपका राइट हैंड है, मान लीजिए मेरा राइट हैंड है, तो क्रॉस से पहले वाली चीज फिंगर्स को पॉइंट करेंगी, जहां भी फिंगर आपकी जा रही है। क्रॉस के बाद वाली चीज जिस डायरेक्शन में फिंगर्स रोटेट हो रही है उसको करेंगी, और थंब आपका रिजल्ट देगा। जैसे यहां पे मैं बात करता हूं कि P इधर है, Q इधर है। अब पहले तो जैसे कि मैं डॉट प्रोडक्ट में बता चुका हूं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, डॉट प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग टू थिंग्स व्हिच आर लाइंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। जो सेम डायरेक्शन में लाई कर रही है, डॉट प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्टेड होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगा तो वो उन दो चीजों को मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्टेड होता है जो कि एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो। समझो इस चीज को, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, क्रॉस प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है। तो अगर मान लो हमारे पास P और Q ऐसा दिया हुआ है, तो या तो आप P का वो कंपोनेंट निकाल लीजिए जो Q के परपेंडिकुलर है, या फिर आप Q का वो कंपोनेंट निकाल लीजिए जो P के परपेंडिकुलर है। आपको अल्टीमेटली जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में करना है। तो P का देखिए एक कंपोनेंट तो यहां आ जाएगा जो कि होगा P cos थीटा। मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो मैं P cos थीटा क्यों करूंगा, लेकिन मुझे भी क्या निकालना है, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसलिए मैं P sin थीटा मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। आई होप क्रॉस प्रोडक्ट का थीम समझ पा रहे हो। अब देखो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो डायरेक्शन करने का एक सिंपल सा नियम है बेटा। जो मेरा राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को मैं क्रॉस से पहले वाली चीज, भाई क्रॉस के पहले क्या लिखा था, क्रॉस के पहले क्या लिखा था, P लिखा था। तो P मतलब P का वो कंपोनेंट जो Q में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो P का जो भी डायरेक्शन है, मेरे राइट हैंड की फिंगर्स को उस डायरेक्शन में ले जाऊंगा। ठीक है, मान लो ऐसे ले गया, ऐसे भी ले आ सकता हूं, ऐसे भी या ऐसे भी। ठीक है, अब मेरी उंगलियां जिस तरफ घूमेंगी, मेरी उंगलियां घूम के कैसे बनाएंगी, मेरी उंगलियां घूम के ऐसा बनाएंगी। तो मेरी उंगलियां घूम के जो डायरेक्शन बना रही है ना, ऐसे करूंगा तो इधर बना रही है, ऐसे करूंगा तो इधर बना रही है, ऐसे करूंगा तो उधर बना रही है। तो मेरी उंगलियां घूम के जो डायरेक्शन बना रही है वो क्रॉस के बाद वाली क्वांटिटी की तरफ होना चाहिए। यानी P इधर है और उंगलियां घूम के जानी किस तरफ चाहिए, ऐसे, मतलब मेरा हाथ ऐसा होना चाहिए। तो ये रहा डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एकदम सही तरीके से मैंने राइट हैंड रूल लगाया। अब मेरा जो थंब है, मेरा जो थंब है वो कैसा जा रहा है, वो सर डायरेक्टली इस पूरे बोर्ड के अंदर जा रहा है, पूरे बोर्ड के अंदर जा रहा है। और क्योंकि ये पूरे बोर्ड के अंदर जा रहा है तो इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन को दो डायरेक्शन से दिखाया जाता है। डॉट प्रोडक्ट होता है, कहा जाता है आउट ऑफ प्लेन। मतलब ये जो आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, इससे अगर मेरी तरफ चीजें आएंगी तो आउट ऑफ प्लेन। और क्रॉस कहा जाता है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। ठीक है, यानी इसके अंदर जाएगा तो वो इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे P क्रॉस Q अगर इसका निकालना होगा तो देखो मैं क्या बोलूंगा, भैया ये जो रिजल्ट आएगा वो एक आपका वेक्टर क्वांटिटी आएगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा P sin थीटा इंटू Q। बिल्कुल सही बोला आपने, मैग्नीट्यूड रहेगा। और डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा सर, P ऊपर Q इधर, अंगूठा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यानी क्रॉस। ये तरीका होता है रिजल्टेंट दिखाने का।
यही जिस दिन आप समझ गए ना, क्रॉस प्रोडक्ट समझिए, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो आपको आगे के जितने भी केसेस है सब समझ आ जाएंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया कि ये पूरे सिनेरियो का मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट असल में होता क्या है। देखो, थीम समझना बहुत जरूरी है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की जिस दिन हम थीम समझ गए ना, हमारी सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो, क्रॉस प्रोडक्ट किन किन चीजों में काम आता है, तो यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी चीजें लिखी है। अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू कर सकते हैं, जहां पे एक पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, उसमें काम आ जाता है। दूसरी चीज, पैरेललोग्राम का एरिया डायगोनल से भी निकाला जा सकता है। डायगोनल D1 क्रॉस D2 का हाफ कर दोगे तो आपका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल में भी आपको निकालना है तो हाफ ऑफ पी क्रॉस क्यू, कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने से पहले आपके लिए एक सवाल है, जो कि है ये होमवर्क क्वेश्चन। इसको प्लीज ट्राई करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा चैट में। और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा था वो है ये कि भाई स्कोर लॉन्च हो चुका है। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम है, जो कि होता है आप बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि आप और ज्यादा मोटिवेटेड फील करें और ज्यादा सपोर्टेड फील करें अपनी पढ़ाई को लेके। आप जितना बेटर करेंगे इस एग्जाम में, उतना ज्यादा हम आप लोगों को और फाइनेंशियली और हर इस तरीके से सपोर्ट करना चाहेंगे जिसकी आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई और आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो प्लीज इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, इसको रजिस्टर करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यू कैन गेट 100% स्कॉलरशिप ऑल्सो फ्रॉम दिस एग्जाम, मतलब आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। साथ ही साथ आपको लैपटॉप भी मिल सकता है, स्टडी सेटअप और एजुकेशनल अलाउंस भी मिल सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रनिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो फटाफट जाइए, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिए। इन्फिनिटी लर्न की ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। अगर आप अपनी पढ़ाई में, आप किसी भी क्लास में 8, 9, 10, 11, 12 जिस भी सेक्शन में आप देख रहे हैं, अगर अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली डाउनलोड द इन्फिनिटी लर्न ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक मिल जाएगी, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों में है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा। बाकी मिलेंगे अगले ऐसी छोटे से कॉन्सेप्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।